लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। रिसेंट मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है पहले उसको समझेंगे और फिर हम लोग एक प्राइजेक्शन सेटअप पर बात करेंगे जिसको हाई ब्रेक करने के बाद हम लोग अनटेस्टेड जोन पर उसके दोबारा से टेस्टिंग होने पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात है, अभी लाइव मार्केट में हम लोग जहाँ ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग नियर अराउंड 48,500। देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, शाम का सेशन सभी को याद होना चाहिए। पहले से हम लोग अपने ट्रेड प्लान तैयार रखते हैं कि हमको कब किस लेवल पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है। ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 48,100 का लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे के लिए अपने 47,500 और 47,600 के लेवल हम लोगों ने ट्रिगर लेवल्स पहले से प्लान किए हुए थे। इस रेंज को हमने नो ट्रेडिंग जोन कहा था। ठीक है, और प्राइस में रिजम्पशन कभी भी होता है और प्राइस में पहले से हम लोग सोच कर बैठे थे कि प्राइस की क्लोजिंग कैसी है, चढ़कर बंद हुआ तो पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद हम लोगों ने जो अपनी अप्रोच रखी थी कि 4800 और डाउन साइड से 47,600 इस रेंज को तो नो ट्रेडिंग जोन माना, लेकिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस रेंज के बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी किस साइड है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हायर साइड ज़्यादा है क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग पॉजिटिव है। हम लोगों ने रिकवरी करके क्लोज किया है। प्रीवियस टाइम भी 47,400 के आसपास से बाइंग उठी थी, इस बार भी कल भी 47,400 के आसपास से बाइंग उठी है। और ये जो रिकवरी है ये रिजेक्शन को प्रेजेंट करती है कि किस तरीके से लोअर लेवल पे खरीदार बड़े एग्रेसिव मोड में बैठे हुए हैं। इसी को हम लोगों ने आज के मॉर्निंग में, देखिए मॉर्निंग की ओपनिंग तय करती है कि आपकी पूरे दिन का ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है। जैसे मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल पर सिर्फ आप बिलीव करेंगे ना तो लगभग चीज़ें आपके लिए सही होती हैं। समझिए, अगर कल कोई प्राइस गिर कर बंद हुआ और मॉर्निंग का पहला कैंडल बिग बॉडी साइज बन रहा है इस तरीके से, मतलब वो प्रीवियस ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शनल ट्रेड है, उसको हमको चाहिए एक कंफर्मेशन क्या होता है, प्राइस की सस्टेनेबिलिटी की ठहराव चाहिए, रुकावट हो, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेकआउट हो। यही प्राइस कल गिरकर बंद हो और पहली कैंडल ओपन हो और ओपन होते ही थोड़ा ऊपर ओपन होने के बाद इस तरीके से डाउनफॉल करते हुए एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो, रेड बॉडी साइज कैंडल। इसका मतलब है कि कल जिस तरीके से मोमेंटम के साथ हम क्लोज किए उसी मोमेंटम के साथ हम ओपन हो रहे हैं, तो हमको यहां पर शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना चाहिए। जैसे कल का बाजार अगर आप लोगों को ध्यान हो, देखिए यहां पर हम लोगों ने कल के सेशन के पहले डाउन ट्रेंड गिरकर बंद होने के बाद ऊपर खुले और पहली कैंडल में ही नेगेटिविटी दिखाने लगे, बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन किया, मतलब ट्रेंड रिजम्पशन कि जो पहले से फॉलो अप था उसी के साथ हम लोग ने चलने की शुरुआत कर दी। तो पहले ही मॉर्निंग में ही हम लोगों को शॉर्ट सेलिंग का मौका मिल गया था। यही आज हुआ है। आज क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये जो प्रीवियस कल का ट्रेंड था इसी के फेवर में हम लोगों ने अपना पहला कैंडल यहां पर बनाया। ये 9:15 का पहला कैंडल है, ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले कैंडल का फॉर्मेशन बताता है कि मोमेंटम या नहीं मोमेंटम। अगर ये प्रीवियस मोमेंटम के फेवर में है और बॉडी साइज कैंडल है मतलब मोमेंटम। अगर ये प्रीवियस ट्रेंड के फेवर में नहीं है और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, बाजार पहले से गिर रहा है, कैंडल अपोजिट डायरेक्शनल बना है, मतलब मोमेंटम अभी नहीं देखना है, पहले कंफर्मेशन देखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर कोई प्राइस चढ़कर बंद हुआ और कल का पहला कैंडल थोड़ा सा नीचे खुलने के बाद इस तरीके से डोजी बन जाए, थोड़ा सा गैप अप करने के बाद इन्वर्टेड हैमर बन जाए, मतलब मोमेंटम डेड हो गया। आज के दिन या तो प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले या फिर कंसोलिडेशन की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। बात क्लियर हुआ। इसी तरीके से कोई प्राइस गिरकर बंद हुआ और गैप डाउन कर गया, मतलब मोमेंटम की संभावना खत्म हो गई। अब प्राइस यहां पर कंसोलिडेशन करे या दोबारा जाकर फिर गिरावट होगी तो होगी, वो देखा जाएगा स्विंग हाई के पास। मतलब मॉर्निंग से कोई रिसेंटली मोमेंटम नहीं, रिजम्पशन नहीं कि शुरुआत बाजार खुलते ही आप ट्रेड करने की शुरुआत करें। कभी भी मॉर्निंग का पहला कैंडल अनइवन बने, अनइवन कैंडल कहते हैं कि बॉडी साइज ना के बराबर है या फिर थोड़ा बहुत है भी, तो विक साइज भी है, लोअर विक साइज भी है, और एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और अगला कैंडल यहां कहीं गैप अप या गैप डाउन करके ओपन हो। नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट के कैंडल के बाद या 2 मिनट के कैंडल के बाद अगला कैंडल गैप अप या गैप डाउन करके अंदर ओपन हो और 2 से 3 कैंडल के फॉर्मेशन छोटे हो जाए, समझ लीजिए पूरा दिन चॉपी मार्केट। ठीक है, और इसी तरीके से आज का सेशन, प्राइस पहले से ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग मार्केट ने पहली कैंडल का फॉर्मेशन ही बॉडी साइज किया, ये है वह ट्रेंड रिजम्पशन कि कल जैसे ही हम लोग क्लोजिंग करके गए उसी तरीके से वॉलेटिलिटी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, मतलब बाइंग और होगी। अब देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4800 के बाद हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि लॉन्ग करना ही करना है। यहां पर अगर आप गौर करें, जब ट्रेंडिंग मार्केट को हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोगों ने पहले से एक प्राइजेक्शन सेटअप पे खूब काम किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएम वालो।
शॉर्ट करने के लिए एटीएमआ हाई का यूज करते हैं और लॉन्ग करने के लिए एटीएमआ लो का। कभी भी मोमेंटम देखना हो, कोई भी डायरेक्शन, जैसे आज हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम है, तो आपके प्रॉपर एंट्री एग्जिट जो रहते हैं, देखिए कई लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने बता तो दिया कि 4800 के बाद ट्रेड करना है या 47,600 के बाद ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करना कैसे है, आपका एसएल एरिया क्या होगा, टारगेट एरिया क्या होगा, इसके लिए पहले मैंने सेशन किए हुए हैं। एटीएमआ का वीडियो अगर आप लोग बिल्कुल ब्रीफिंग से एक बेसिक से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाइए, या फिर चैनल को डायरेक्टली ओपन करके देख लीजिए, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं, आज का सेशन भी मैं एटीएमआ पर आपको बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए बहुत ध्यान से। इस सेशन को कंप्लीट देखिए तो शायद आपको जरूरत नहीं रह जाएगी प्रीवियस सेशंस को देखने की, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एटीएमआ का मतलब ही है सर पिछली 8 कैंडल का औसत। पिछली 8 कैंडल का एवरेज अगर आपको उठाकर दे दिया जाए एक्सपोनेंशियल, जिसमें लास्ट 2 से 3 कैंडल का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, वो एवरेज प्राइस ही रिसेंट बायर का प्राइस होता है। देखिए मोमेंटम कब आता है, अगर मैंने अभी 100 रुपए पर खरीदारी की और मेरा ऑर्डर 101 पर भी पड़ा है तो प्राइस 100 रुपए की खरीदारी से 102 गया, और 102 जाने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ तो 101 पर मेरी दूसरी डिमांड पड़ी है, प्राइस आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर 8 कैंडल के औसत भाव के आसपास खरीदारी के ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूं, हर 8 कैंडल्स की औसत खरीदारी के आसपास ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा जरूरी क्यों है 8 कैंडल के औसत की खरीदारी के आसपास के ऑर्डर्स? देखिए 12 से 20 मिनट तक अगर रिसेंट बाइंग नहीं चल रही है, बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, 12 से 20 मिनट तक अगर लगातार बाइंग नहीं चल रही है तो प्राइस में कंसोलिडेशन की शुरुआत हो जाएगी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर किसी प्राइस में 12 से 20 मिनट तक कोई डिमांड नहीं आई तो प्राइस में कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी, या फिर रिट्रेसमेंट या फिर प्रॉफिट बुकिंग। अगर प्राइस में कोई डिमांड है तो अर्ली लास्ट के 12 से 20 मिनट में खरीदारी होगी, और वो खरीदारी 6 से लेकर 12 से 20 मिनट का मतलब क्या है, अब हम लोग 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो 12 मिनट का एवरेज चाहिए तो 6 का ईएमआई लगाना होगा, और वैसे हम लोगों 8 का ईएमआई यूज करते हैं क्योंकि हम लोग इस 12 से 20 मिनट की मिडिल रेंज 16 मिनट को पकड़ के चलते हैं। ऑन एन एवरेज 16 मिनट में अगर कोई डिमांड आएगी तो प्राइस 16 मिनट के एवरेज से अपनी बाइंग उठाएगा। बात क्लियर हुई? ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ध्यान रखिए। 7 कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पर, 11 कैंडल का फॉर्मेशन 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 4 कैंडल का फॉर्मेशन आवरली टाइम फ्रेम पर, और ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 EMI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मिरेकल है सर, आप इनको लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिए और परिणाम आपके सामने होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कल के सेशन की बात है सर, कभी भी 4 या 5 कैंडल की बात करता हूं, कोई भी बॉडी साइज कैंडल बने एक आवरली टाइम फ्रेम पर और उसके बाद 3 से 4 डोजी फॉर्मेशन बन जाए, मतलब कैंडल्स में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ना हो, ट्रेंड बदल जाता है सर। यहां से मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर 4 से 5 कैंडल बन गई, इसी को मैंने कहा आवरली टाइम फ्रेम पर, सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पर 4 से 5 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, कई एक बार आप अपनी आंखों के सामने इस चीज को देखेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम, 2 आवरली टाइम फ्रेम, सारी प्राइस एक्शन की कॉन्सेप्ट बताया। ये बॉडी साइज कैंडल बना, 1 2 3 4 डोजी फॉर्मेशन एक साथ, प्राइस नीचे गया, ऊपर आके इस हाई को ब्रेक किया, देखिए मोमेंटम आपके सामने। किसी भी रिसेंट डायरेक्शन में अगर ये मोमेंटम होगा तो इसी तरीके से फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। ये बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन 1 2 3 4 कैंडल हो गई। अब प्राइस में ब्रेकआउट तो देखना ही नहीं, अब ये देखिए कहीं से पलटेगा तो नहीं, देखिए ये लो ब्रेक करता है, फिर ये लो ब्रेक करता है, एक लो लगा कर जाता है, ये हर बार की बात है, मतलब मोमेंटम रुक जाएगा, ये बात है। यहां पर देखिए ये प्राइस ऊपर मोमेंटम करते हुए आया, यहां पर 1 2 3 4 डोजी बन गई, अब प्राइस हाई की तरफ तो नहीं बढ़ेगा, नीचे से कहीं डिमांड उठा के लाए तो अलग बात है, ठीक है। इस तरीके के प्राइजेक्शन में आप लोग इंडिकेटर्स पर बिलीव करते हैं, सर प्राइजेक्शन पर बिलीव कीजिए। इतने प्राइजेक्शन हैक मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको उम्मीद नहीं होगी। एटीएमआ पर मैंने बताया ना कि कोई प्राइस गैप अप खुलने के बाद एटीएमआ के अचानक ऊपर आ जाए तो वहां से लॉन्ग कीजिए, ट्रेंड में जो मोमेंटम मिलेगा वो 99% शॉर्ट होता है कि टारगेट देकर जाएगा, ठीक है। अब समझिए, मैं आपको बताऊं, कोई प्राइस इस तरीके से 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिछले 8 एक्सपोनेंशियल की मूविंग एवरेज को हमको 16 मिनट का औसत चाहिए तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करना है। ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर दिया, जैसे कल के हाई ये लगे हुए थे, यहां पर देखिए ये कल की क्लोजिंग के कल के हाई ये लगे हुए थे, प्राइस ने पहली कैंडल में ही ये हाई ब्रेक की, मतलब मोमेंटम से शुरुआत किया, बॉडी साइज कैंडल है, और एक ऑप्शन बायर मोमेंटम ट्रेडर ही होता है। आपके लिए जरूरी है कि आप ऑप्शन बाइंग कभी भी कीजिए तो मोमेंटम प्राइस होना चाहिए, कोई चॉपी मार्केट नहीं होना चाहिए। अब प्राइस यहां पर ये कैंडल बनाता है, इसके बाद ये लो ब्रेक करता, फिर अंदर आने की कोशिश करता, मतलब मोमेंटम डेड। जब तक किसी प्राइस का लास्ट स्विंग लो सेफ रहता है तब तक मोमेंटम कैरी ऑन है। अभी तक हम लोगों ने, अगर आप गौर करें पूरे ट्रेडिंग सेशन में, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 12:49 हो रहा है,
11 मिनट में 1 बज जाएगा सर, मतलब सेकंड हाफ तो लगभग हम लोगों ने एंटर कर ही दिया है। अब इस सेकंड हाफ तक अगर आप गौर करें तो पहली कैंडल का स्विंग लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक भी स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। यही मोमेंटम कैरी ऑन होगा, डाउन साइड भी ऐसे ही, एक भी स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा, ये सारे स्विंग हाई सेफ होते हुए प्राइस गिरता रहेगा। एक भी स्विंग लो ब्रेक हो गया, आप लोग एटीएमआ का यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब मोमेंटम डेड हो रहा है। दोबारा से स्विंग हाई ब्रेक हो जाए कि नीचे आए, दोबारा से ये हाई ब्रेक कर दे, दोबारा से एटीएमआ का यूज करेंगे। हमको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है, जैसे कि आज का बाजार है, ठीक है। अब समझिए, ये एटीएमआ एवरेज है, प्राइस जैसे ही एवरेज और प्राइस के बीच में एक डिफरेंस बनेगा, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे ही प्राइस लौट कर एटीएमआ के पास आए, हमको अवेयरनेस चाहिए, किस लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। हमारा एग्जिट है एक फार डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड प्राइस लाइन, राइट। और अगर कोई प्राइस लौट कर आया एटीएमआ के नीचे, तो जब जैसे ही दोबारा एक कैंडल अंदर क्लोज करता है, वहीं पर आपकी एंट्री बनती। कई बार क्या होगा, प्राइस इसको टच करेगा और रिजेक्शन लेकर यहीं से लास्ट कैंडल के हाई ब्रेक करेगा, वो भी एंट्री। नीचे आकर लौटा तो भी एंट्री, इसको टच किया और लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर एक क्लोज कर दिया, वो भी एंट्री। तो दोनों एंट्रीज पर आपको काम करना होता है, और आपका एसएल एरिया बहुत छोटा। देखिए एटीएमआ पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, हमारा मैक्सिमम ट्रेडर काम करता है 8 एक्सपोनेंशियल पर। ऑप्शन बायर इतना काम करता है सर, क्योंकि परिणाम बहुत घातक है ना, यही तो सबसे बड़ा रीजन है। आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इस कारण से बहुत काम होता है। देखिए कोई भी कैंडल का फॉर्मेट, एसएल एरिया बहुत छोटा रहता है। यहां पर मैं आपको लगा कर दिखाऊं, सेटिंग्स को समझ लीजिए। सबसे पहले मूविंग एवरेज को सर्च करना। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं, ये धन का डीमेट है। इसमें आपको 2 वर्जन मिलते हैं, धन बैव और ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर में आप अपनी हेज स्ट्रेटजीज को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं, बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स मैं यूज कर रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहां पर ये मूविंग एवरेज लग गया। अब हमको सेटिंग्स चेंज करनी, लेंथ को हमको 8 रखना है। 16 मिनट का औसत चाहिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। लेंथ को कितना रखना है? 8 कर देना है, 8। क्लोज को हटाकर लो, शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है तो लो। अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं तब हाई का यूज करते हैं। एसएमए की जगह सिर्फ स्मूथिंग लाइन चेंज करना है और 8 एक्सपोनेंशियल को यूज नहीं करना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आइए समझिए, ये आज का पहले कैंडल का फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी आपसे कोई भी पॉइंट आउट मिस नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आराम से समझे, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। देखिए प्राइस ने क्या किया, ये पहला कैंडल में हाई ब्रेक किया, मतलब मोमेंटम की शुरुआत हुई है। क्या मोमेंटम को कैरी ऑन होना चाहिए? अगर होगा तो एटीएमआ से बाइंग उठेगी। प्राइस देखिए तुरंत नीचे आया, नीचे आकर पहली कैंडल दोबारा जाकर इसके अंदर क्लोज किया। ये आपका एसएल और टारगेट। स्टॉप लॉस होता है स्विंग लो, मतलब जहां से प्राइस एटीएमआ के नीचे से लौट कर गया और पहली कैंडल एटीएमआ के ऊपर क्लोज किया, वहां पर एंट्री और वही एसएल। एसएल के बाद आपका टारगेट, जो भी बाजार दे वो आपका है। देखिए यहां पर हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं, ये आपका एंट्री मान लेते हैं। हालांकि एंट्री तो लोअर कैंडल पे ही मिल गया, लेकिन जितना सेफ आप रख सकें। ये पहला आपके लिए देखिए टारगेट मिलता है, ठीक है। दोबारा से ये पहला एंट्री एग्जिट चलता रहेगा। देखिए जब तक, मैंने एक बात बोली, जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तब तक आप एटीएमआ के साथ इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होता। कोई रिसेंटली स्विंग लो ब्रेक हो जाए तब हम एटीएमआ को यूज करना छोड़ते हैं, वो भी एचबीबी तक, मतलब हाई ब्रेक बाई तक। कोई मान लेते हैं ये स्विंग लो ऐसे आके ब्रेक हो जाता, तो हम लोग एटीएमआ यूज नहीं करते। कब तक? जब तक ये रिसेंट हाई ब्रेक, एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो मोमेंटम कैरी ऑन होगा, मतलब ट्रेंड रिजम्पशन हो गया, तो हम दोबारा ट्रेंड के साथ चलने की शुरुआत करेंगे ना, इस वजह से, ठीक है। अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक हो गए, कि हायर हाइस का फॉर्मेशन था, कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक हो गए, अब प्राइस का मोमेंटम चेंज हो सकता है। अब हायर हाइस की जगह अगर लोअर लोज बनने लगे इस तरीके से, तो ट्रेंड बदल जाएगा, आप एटीएमआ हाई का यूज करेंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो ब्रेक नहीं होने चाहिए। प्राइस में कभी भी चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन की शुरुआत होती है हायर हाइस के बाद, एक स्विंग लो ब्रेक होने के बाद प्राइस अंदर आने की कोशिश करता है, तो ये स्विंग लो इस स्विंग हाई के अंदर प्राइस फंसता है। कॉन्जिक्यूटिव 2 ब्रेक हो गए तो मोमेंटम डाउन साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखा कीजिए, बहुत काम आती है। देखिए इंट्राडे में जितना प्राइजेक्शन आपके लिए काम आएगा, कोई इंडिकेटर काम नहीं आएगा। एटीएमआ हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर एंट्री एग्जिट के लिए। प्राइजेक्शन में आइडेंटिफाई तो हम लोगों ने प्राइस को ही किया है ना, कि प्राइस ने प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, कल का मोमेंटम हायर था और प्राइस की क्लोजिंग अच्छी थी तो मोमेंटम रिजम्पशन हुआ, तो उसका बस प्रॉपर एंट्री एग्जिट। कई बार क्या होता है, आपको ट्रेंड पता होता है, कई लोगों को पता होगा आज का बाजार हायर साइड का मोमेंटम है, लेकिन आप उसको ट्रेड नहीं कर पा रहे। कारण मात्र एक है, आपने क्या किया है सर, आपने अपनी ट्रेड में प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर पाते, वो काम ये कर रहा है। अब आप कितना भी प्राइस में ट्रेंड हायर साइड देख लें, अगर आपकी एंट्री टॉप पर हो गई तो आप इस मोमेंटम को भी होल्ड नहीं करेंगे। ये मोमेंटम भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यही मोमेंटम आपसे होल्ड नहीं हो पाएगा।
बात क्लियर हुआ? और हमेशा लगता रहेगा भाव महंगा है। देखिए, भाव महंगा होता है तो जितनी बार डिप मिलता है उतनी बार खरीदारी की संभावना व्यक्त होती है। तो जितनी बार डिप मिलेगा तो एक राइट टाइम टू बाई आपको एटीएमआ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर दे रहा है। बस यही हमको सीखना है। एटीएमआ का पर्पस यही है काम करने का कि राइट एंट्री और एग्जिट आपको मिलना चाहिए। देखिए, सॉरी, ये पहला टारगेट हुआ। प्राइस दोबारा ये देखिए कैंडल यहां पर नीचे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर दोबारा क्लोज करने गया। ये आपका एंट्री है और ये आपका एग्जिट है। इसके नीचे सिंगल क्लोजिंग चाहिए। देखिए ये स्टॉप लॉस पर काम हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने एक बात बोली, एटीएमआ का सबसे बड़ा जो काम है वो यही है, आपके एसएल एरिया को मिनिमाइज कर देना और आपके टारगेट मैक्सिमाइज कर देना। अब आप बताइए, इस एसएल के सामने ये टारगेट, सोच पा रहे हैं आप? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखें तो 7.83, मैं इतना कभी आप नहीं ले पाएंगे। 1:5 ले लीजिए। ये देखिए, टॉप तक कभी आप ट्रेड को होल्ड नहीं रखेंगे। जहां से प्राइस ने कंसोलिडेशन की शुरुआत की, यहां पर बॉडी साइज खत्म हो गया, 1 2 3 बॉडी मिली, इसके बाद आप नहीं रख सकते। यहां भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो 6.5 आता है। बात क्लियर हो रहा है? जितना आप प्रॉफिटेबिलिटी से इन चीजों को ट्रेड करेंगे उतना आसान आपके लिए बाजार ट्रेडेबल होगा। प्राइस दोबारा नीचे आया, देखिए एटीएमआ के नीचे आया, ये जाकर एंट्री दिया, एंट्री ये एसएल है, आपके सामने टारगेट है। दोबारा जब तक नहीं आ रहा तब तक आपके सामने टारगेट है। देखिए देखिए, जितनी बार आप ऐसे काम करें उतनी बार आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। देखिए 1:2 तो आप आसानी से अचीव करते ही अगर इस हाई को, लेकिन उतना हम लोग ले जा नहीं सकते। जब प्राइस में रिट्रेसमेंट की शुरुआत होती है तो पहला काम होता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, यहां पर देखिए एक और एंट्री, ये दोबारा से प्राइस आकर अंदर क्लोज किया, ये आपका लो है और ये आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अभी तक प्राइस अभी देखिए मोमेंटम में ही है हम लोग, और आपके सामने ये प्राइस ने अभी तक दोबारा इस लो के नीचे कोई भी क्लोज नहीं किया, देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये जो ट्रेड करने का तरीका है ये बहुत कॉन्फिडेंट, देखिए जितना आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, इंट्राडे में इससे बेहतर आपको कोई भी एसएल एरिया और टारगेट के लिए अचीव नहीं होगा, कभी भी नहीं, लाइफ लॉन्ग बता रहा हूं। और एक बार आपने एटीएमआ पर प्रैक्टिस कर लिया, एक बात दावे से कहता हूं, कभी किसी भी प्राइजेक्शन पर आपको काम करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एंट्री एग्जिट प्रॉपर एटीएमआ से ही मिलते हैं और ये कट सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइजेक्शन पर प्रैक्टिस करना, आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपको अगर ट्रेंडी मार्केट कैच करना है तो ये पहचानना तो आना होगा ना। पहले हम लोगों ने सबसे पहला काम तो ये किया कि ट्रेंड हायर साइड है, ये पहचाना है, ये प्राइजेक्शन से पहचानिए। एंट्री एग्जिट आपको करना है एटीएमआ से। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ जो भी टॉपिक आप अगला सीखना चाहें वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।